डॉक्टर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिन है 1 जुलाई 2023। भारत में डॉक्टर दिवस मनाते हैं डॉक्टर विधान चंद्र राय, एक ऐसी हस्ती जिनके बारे में जानने की सबकी इच्छा होती है कि क्या था इस व्यक्ति में, क्यों इनको लोग इतना याद करते हैं और क्यों इनके नाम से भारत में डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज इनके बारे में ही बात करते हैं। डॉक्टर विधान चंद्र राय डॉक्टर तो थे ही, सर्जन भी थे और सबसे बड़ी बात कि स्वतंत्रता सेनानी थे और शिक्षाविद थे। जब देश आज़ाद हुआ, बंगाल और पंजाब दोनों विभाजित हो चुके थे और सन 1948 में बंगाल की सत्ता को संभालना बहुत मुश्किल था। कम्युनल हार्मोनी बनाए रखने की बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी। प्रफुल्ल चंद्र सेन उस समय मुख्यमंत्री थे। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आग्रह किया डॉक्टर विधान चंद्र राय को कि आप पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री होना स्वीकार करें और इस जवाबदेही को अपने ऊपर उठाइए। डॉक्टर विधान चंद्र राय ने उस समय कहा कि उनकी जवाबदेही मेडिकल कॉलेजेस में मरीजों की देखभाल और बहुत सी जवाबदेही है। फिर भी जब गांधी जी का आग्रह हुआ तो इस आग्रह को वो टाल नहीं पाए और 23 जनवरी 1948 को उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया और तब से लेकर जीवन पर्यंत, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई 1 जुलाई 1962 को, तब तक वह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। यहाँ मैं यह बता देना चाहता हूँ कि उन्हें इस नाते भी याद किया जाता है कि वो महात्मा गांधी जी के पर्सनल फिजिशियन भी थे। तो डॉक्टर विधान चंद्र राय के बारे में चलिए कुछ और जानकारी हासिल करते हैं। उनका जन्म 1882 1882 1 जुलाई को बांकीपुर पटना में हुआ था। उस समय पूरा बिहार, उड़ीसा सब बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर में आते थे। तो बांकीपुर में उनका जन्म हुआ, पटना में, और उनका पूरा बचपन वहीं बीता। उनके पिताजी एक्साइज में इंस्पेक्टर थे। उनका पूरा जीवन वहीं पटना की गलियों में बीता। फिर स्कूल की पढ़ाई उन्होंने पटना कॉलेजिएट स्कूल से की। हालांकि आईए की डिग्री के लिए वो कलकत्ता गए और वहाँ से प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्हें आईए की डिग्री मिली, लेकिन पढ़ाई यहीं पटना कॉलेजिएट स्कूल में उन्होंने की थी। उसके बाद बीए की पढ़ाई के लिए पुनः वो पटना कॉलेज में आए और वहाँ से उन्होंने बीए की पढ़ाई की। बीए गणित में ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स में अच्छे अंकों के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों में एडमिशन के लिए अप्लाई किया। दोनों ही जगह उनका चयन हुआ, लेकिन उन्होंने मेडिकल को चुना। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, जो बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही पुराना मेडिकल कॉलेज है भारत का, वहाँ से उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की, फिर एमडी किया और इसके बाद इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड के एक बहुत प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में उन्होंने कोशिश किया कि उन्हें दाखिला मिल जाए आगे के ट्रेनिंग के लिए, लेकिन एशियाई मूल के लोगों को दिक्कत आती थी। वहाँ के डीन ने इनके आवेदन को, कहते हैं कि 29 बार अस्वीकार कर दिया, लेकिन ये भी हार मानने वाले जीव नहीं थे। 30वीं बार में इनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ। इन्होंने कोई 2.5 साल के अवधि में एमआरसीपी, जो कि फिजिशियंस के लिए बहुत ही प्रतिष्ठित डिग्री मानी जाती है, और सर्जन्स के लिए जो डिग्री मानी जाती है एफआरसीएस, ये दोनों ही डिग्री इन्होंने प्राप्त किया और उसके बाद ये भारत वापस चले गए। उसके बाद से मेडिकल कॉलेज में पढ़ाना, मरीजों की देखभाल करना और सामाजिक सेवा का संकल्प, ये तीनों चीज़ जारी रहा। जब आज़ादी का आंदोलन था, उससे ये कहाँ अपने आप को बाहर रख सकते थे। उसमें गांधी जी के आंदोलन में जेल भी गए और आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जब विश्व युद्ध हो रहा था, उस समय
कलकत्ते में लगा कि लोगों की देखभाल में दिक्कत आ सकती है, स्कूलों में, अस्पतालों में, वहाँ इन्होंने विशेष प्रयास किए कि उनके इलाज में कोई कमी नहीं रहने पाए। तो ये थे डॉक्टर विधान चंद्र राय, और आज़ादी के बाद ये बंगाल के मुख्यमंत्री बने। कहने को तो दूसरे मुख्यमंत्री थे, लेकिन आप सोच सकते हैं कि 23 जनवरी 1948 देश को आज़ाद हुए मुश्किल से 6 महीने हुए थे, तो पहले मुख्यमंत्री जो थे पीसी सेन, उनको हटाकर इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। और ये गौरतलब है कि इनकी मृत्यु के बाद फिर पीसी सेन ही वहाँ के तृतीय मुख्यमंत्री बने। तो विधान चंद्र राय वहाँ के मुख्यमंत्री बने। इन्हें 1961 में भारत रत्न दिया गया था। ये नहीं चाहते थे भारत रत्न लेना। इनकी जो सोच थी कि ये भारत रत्न लेकर हम क्या करेंगे, देश की सेवा इसलिए थोड़ी की जाती है कि हमें एक्कोलेट्स मिले और ये सब डेकोरेशंस मिले, ये लेना नहीं चाहते थे। 1961 में इन्हें प्राप्त हुआ। और उसके बाद एक और कहानी है इनके बारे में कि ये आजीवन अविवाहित रहे, डॉक्टर विधान चंद्र राय। इनके बारे में कहानी है, सच्ची ही है। जब ये युवा थे तब इनका मन किसी एक युवती पर आ गया था जिनका नाम कल्याणी सरकार था, और वो उस समय बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक, जो कि बहुत ही अमीर परिवार से आते थे, डॉक्टर नील रतन सरकार, जिनके नाम से वहाँ बहुत प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज भी है कलकत्ते में, नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज। वो डॉक्टर नील रतन सरकार की पुत्री थी सुश्री कल्याणी सरकार। डॉक्टर विधान चंद्र राय की इच्छा थी उनसे विवाह करने की, लेकिन यह, और संभवतः डॉक्टर कल्याणी सरकार भी यह चाहती थी, लेकिन शायद उनके परिवार को यह मंजूर नहीं था, यह शादी नहीं हो पाई। और डॉक्टर विधान चंद्र राय ने आजीवन अविवाहित रहने का एक तरह से संकल्प लिया, और वैसे रहे भी। तो ये कहानी है डॉक्टर विधान चंद्र राय की। जब इनके किस्से और इनके योगदान को जब आप देखेंगे तो आपकी आश्चर्य से आंखें खुली रह जाएंगी कि क्या कोई ऐसा भी व्यक्तित्व भारत में आया था। इनके नाम से भारत में जूनियर फुटबॉल नेशनल टूर्नामेंट चलता है, बीसी राय टूर्नामेंट। इनके नाम से बीसी राय अवार्ड दिया जाता है डॉक्टर्स में जो लोग शोध कार्य करते हैं उन लोगों को। मुझे याद है जब मैं आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में पढ़ रहा था, उस समय हमारे एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, बहुत विद्वान और बहुत अच्छे शिक्षक थे, प्रोफेसर वीआर मैसूरकर। शायद ये 1983 या 84 की बात होगी। मैसूरकर साहब को बीसी राय अवार्ड मिला था। तब हमें पहली बार पता चला कि बीसी राय अवार्ड भी कुछ होता है। उसी साल डॉक्टर सीपी ठाकुर, जो पटना के ही पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर हैं, उन्हें भी बीसी राय अवार्ड मिला था कालाजार के शोध में योगदान के लिए। तो उस समय हमें पता चला कि बीसी राय अवार्ड कितनी बड़ी हस्तियों को दिया जाता है। तो वो बीसी राय अवार्ड इनके नाम से हर वर्ष दिया जाता है देश के मेडिकल क्षेत्र के शोध के बड़े लोगों को, या जिन लोगों ने उल्लेखनीय कार्य किया होता है उन्हें। तो ये रहे डॉक्टर बीसी राय। इन्होंने कलकत्ता में जो पीजीआई है उसकी भी स्थापना इन्होंने ही की। इनके नाम से दुर्गापुर स्टील सिटी की आधारशिला और उसको डेवलप इन्होंने खुद किया। सॉल्ट लेक सिटी जो कलकत्ता में है, जिसे विधाननगर भी कहते हैं, वो भी इनके नाम से हुआ। और कल्याणी नगर, जो नादिया ज़िले में जो कल्याणी जगह है, जो बहुत ही बड़ा औद्योगिक और शैक्षणिक हब है, उसे भी इन्होंने डेवलप करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि कल्याणी, जो ऐसे तो माँ काली का ही दूसरा नाम है कल्याणी नाम शायद कल्याणी सरकार की वजह से कल्याणी को इन्होंने चुना कि कल्याणी को और विकसित कराया जाए। तो ये थे डॉक्टर विधान चंद्र राय, जिनको याद करने के लिए आज हम
भारत में डॉक्टर्स डे मनाते हैं। आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन सिर्फ इतना कह के मैं आज की इस वीडियो को बंद करूँ तो मेरा मन शायद नहीं मानेगा। दो बातें हैं। पहली कि क्या हम डॉक्टरों को 365 दिन में एक दिन एक गुलाब का फूल देकर या व्हाट्सएप पर एक संदेश देकर हैप्पी डॉक्टर्स डे, आप लोगों की वजह से हम स्वस्थ हैं, ये संदेश एक दिन दे दें और बाकी साल भर जो आप करते हैं वो आपको भी पता है और हम तो खैर जानते ही हैं। तो क्या एक दिन करके एक ऐसा नहीं लगता कि एक औपचारिकता सी की जा रही है? और दिन यदि मनाने ही हो, श्रद्धा ही रखनी हो, प्यार ही रखना हो, स्नेह ही रखना हो, तो क्यों नहीं इसको 365 दिन दिल में रखें। ये आम लोगों के लिए है। और रही बात डॉक्टरों की, तो आज भी मुझे शाम को 2-3 जगहों से निमंत्रण था। कुछ जगह ऐसे कि आप आएँ, शायद वहाँ जाता तो कुछ सम्मान पत्र या कुछ कुछ दिया भी जाता, लेकिन दिल में ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि एक तो समय नहीं मिलता और उस समय का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। यदि डॉक्टर विधान चंद्र राय के जीवन से हमने कुछ शिक्षा नहीं ली, उनके जीवन का कोई हिस्सा अपने जीवन में नहीं उतारा, तो खामखा उनका नाम लेकर डिनर करना, एक दूसरे को सिर्फ बधाई देना, इसका क्या औचित्य है? हम लोग कहते हैं हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, झूठ मूठ को साल में एक दिन हैप्पी डॉक्टर्स डे बोल दें और साथ बैठ जाए, थोड़ा सा गपशप कर ले, खाना पीना हो जाए, कुछ किसी को कुछ ताम्रपत्र दे दिया, किसी को दुशाला उड़ा दिया, किसी को गुलदस्ता दे दिया, इससे क्या होना जाना है? मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। हालांकि मैं इसके खिलाफ नहीं, दिन होना चाहिए, लेकिन हम कोशिश करें कि उससे खुद अपने जीवन में हम क्या उतार सकते हैं। तो दिमाग में विचार आपके भी आता होगा, तो भाई क्या कर सकते हैं हम? आज हो क्या गया है, बहुत आसानी से आप देखेंगे चारों तरफ चर्चा चलती है। जब कोई पॉलिटिकल सिस्टम हमें नहीं अच्छा लगता है तो हम उसके खिलाफ बोलने लगते हैं। जैसे कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, पॉलिटिक्स गंदे लोगों का काम है, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, विश्वासघात होता है, बिना पैसे के राजनीति नहीं हो सकती, धन बल, बाहुबल, ये सब चाहिए, छल चाहिए, प्रपंच चाहिए, ये सारी बातें लोग कहते रहते हैं। और ये मुझे नहीं लगता कि कोई मैं नई बात कर रहा हूँ। आप में से जो भी दोस्त इसे सुन रहे होंगे, आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि सच नहीं है? ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंगूर खट्टे हैं वाली बात तो यहाँ चरितार्थ हो रही है, जो कि आप नहीं कर सकते हैं, आपके बस की बात नहीं है। तो आप कहते हैं कि राजनीति बुरी चीज़ है। दिल में आपके भी है कि विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, एक दिन हम भी मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन आप बन नहीं सकते, क्योंकि न वो त्याग है, न वो दृष्टि है, और न उतना वक्त है आपके पास। तो इसमें कोई बुराई नहीं। हम डॉक्टर हैं, हम अपना काम अच्छे से करें, ये आवश्यक है। यदि हम इंजीनियर हैं तो वो काम अच्छे से करें, वकील हैं तो वो काम अच्छे से करें। लेकिन विधान चंद्र राय जी की जब हम उनकी जीवनी को पढ़ते हैं तो वहाँ हमें एक दिशा मिलती है कि क्या समाज को बेहतर बनाने का काम पूरे तौर से राजनीतिक दलों पर या राजनीतिज्ञों पर छोड़ देना, क्या ये उचित है? और फिर यदि आपके मन के लायक काम नहीं हो तो फिर उनकी निंदा करें, आलोचना करें, उन्हें गालियां दें, क्या ये उचित है? क्या आईने में अपनी शक्ल नहीं देखनी चाहिए कि हम क्या कर सकते थे, क्या हमने वो किया? जिस व्यक्ति ने पॉलिटिक्स करके समाज को दिशा देने का बीड़ा उठाया है, मैं मानता हूं कि वहाँ गलत लोग भी हैं, लेकिन वहाँ अच्छे लोग भी हैं। तो यदि आप डॉक्टर हैं और आप भी थोड़ा समय निकालकर समाज के कार्यों में दिलचस्पी लें, राजनीति जो सारे नियम तय करती है देश के, आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए सारे कानून इसी राजनीति से बनने हैं।
क्योंकि विधानसभा में बनेंगे, लोकसभा में बनेंगे, राज्यसभा में बनेंगे, विधान परिषद में बनेंगे, वहाँ जब कानून बनकर आ जाता है तो आप फिर उसकी आलोचना करने लगते हैं। जब कानून बनता रहता है उस समय क्यों नहीं उसमें भाग लेते? तो यदि डॉक्टर हैं, व्यवसायी हैं, इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर हैं, वकील हैं, रिटायर्ड पदाधिकारी हैं, यदि आप लोग अपने समय में से थोड़ा समय निकाल के राजनीति और समाज सेवा में अलग से लगाएं बिना स्वार्थ के, तो इससे सही राजनीति करने वाले लोगों को मदद मिलेगी। उनके पास जब आप बैठेंगे तो आपसे पूछ सकते हैं कि हाँ भाई बताइए, हम ऐसा सोचना, ऐसा हम चाह रहे हैं, कैसे ठीक रहेगा। यदि आप वहाँ होंगे तो उनको अलग से इसके लिए कोई कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अमूमन होता क्या है कि स्वास्थ्य पर कोई निर्णय लेना है तो जो कुछ डायरेक्टर लेवल के लोग होते हैं उनकी एक कमेटी बना दी गई और उन्होंने जो अनुशंसा की वही कानून बन जाता है। हो सकता है कि उनको समाज की दृष्टि अच्छे से उनको जानकारी नहीं हो, या उनको जो कानून एग्जिस्ट करते हैं उसकी भी अच्छे से जानकारी नहीं। चूँकि वे पदों पर बैठे हैं तो प्रोटोकॉल के हिसाब से एक्स ऑफिशियो उनको कमेटी में डाल दिया गया, उन्होंने एक निर्णय ले लिया। तो यदि आप वहाँ बैठे होंगे तब आप कह सकते हैं कि ये निर्णय सही नहीं है। तो इसलिए यदि विधानचंद्र राय, उन्होंने भी सोचा होता कि नहीं, देश की आज़ादी हमारा काम तो है नहीं, हम डॉक्टर हैं, हम अपनी डॉक्टरी करेंगे, अच्छी कंफर्टेबल ज़िंदगी जिएंगे। ऐसे ही मान लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू थे, वो अच्छे वकील थे, महात्मा गांधी अच्छे वकील थे। ऐसे ऐसे बहुत से उदाहरण हैं हमारे पास। राजेंद्र बाबू इतने बड़े शिक्षाविद थे, वकालत करते थे। यदि ये सब के सब यही सोचते कि हम तो अपने अपने पेशे में सफल हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी है इस झंझट में पड़ने की, हम क्यों इस झंझट में जाएं, देश आज़ाद हो ना हो ये नेताओं का काम है, इनको करने दीजिए, हमें क्या पड़ी है। यदि इन सब ने ऐसा ही सोचा होता तो क्या हमारे देश को जो आज खुली हवा में जो आज और हम और आप सांस ले रहे, क्या हम ले पाते? आज जो तिरंगा फहराते हैं हम, पता चला कि आज भी हम यूनियन जैक को सलाम ठोकते रहते हैं। कहीं हम एक इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप में आज भी राष्ट्रमंडल के सदस्य होने के नाते आज भी हम कहीं ना कहीं ब्रिटिश हुकूमत को सलाम तो करते ही। हमारे यहाँ राष्ट्रमंडल देशों के बीच में राजदूत नहीं होते, उच्चायुक्त होता है। खैर, तो मैं यहीं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। पहली बात, आप लोगों को डॉक्टर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर विधानचंद्र राय एक महान व्यक्तित्व थे, वो तो चले गए, लेकिन उनकी लेगेसी है। और यदि आज हम उनके नाम पर कहीं बैठ रहे हैं, एक मोमबत्ती जला रहे हैं, एक दिया जला रहे हैं, तो एक बार ज़रूर सोचें कि उन्होंने जो रास्ता दिखाया था, आज उस रास्ते की बहुत ज़रूरत है। थोड़ा समय निकालकर समाज के कार्यों में, राजनीति बुरी चीज़ नहीं है, आप स्वयं भी इसमें थोड़ा हाथ बटाएं, राजनीतिज्ञों को सहयोग करें, तब आपका समाज बेहतर बनेगा, देश बेहतर बनेगा। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।